नमस्कार मित्रों, क्या आप कुंभ दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं? चिंता मत करो। महाराज जी ने अपने एक प्रसंग में बताया है कि किस प्रकार आप बिना कुंभ में जाएं, घर पर ही कुंभ में जाने का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है या जो आने जाने में सक्षम नहीं है, वृद्ध हैं। उन्हें लगता है कि हमें तो कुंभ जाने का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको घर पर ही बिना कहीं जाए कैसे कुंभ जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप आनंदधाम पाठ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह एक महाकुंभ है और 144 वर्ष बाद लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में अमृत से भरा कुंभ लेकर जा रहे थे। तभी असुरों के साथ छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थीं, जिनमें से एक बूंद प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम में गिरी थी। इस कुंभ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि किस प्रकार बिना कुंभ में जाए अपने समस्त पापों का नाश कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि तीर्थ 2 प्रकार के हैं, एक अचल और दूसरा चलता फिरता। प्रयागराज को अचल तीर्थ बोला गया है। लोग वहां जाते हैं और संगम पर जाकर स्नान करते हैं और अपने समस्त पापों से मुक्ति पाते हैं और मोक्ष की राह आसान करते हैं। लेकिन मित्रों, वहां जाना काफी खर्चीला और कष्टों से भरा होता है। बहुत भीड़ होती है। ऐसे में कोई गरीब, कोई विकलांग या कोई वृद्ध जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। फिर महाराज जी दूसरे चलते फिरते तीर्थ के बारे में बताते हैं। यदि मित्रों, आप भी इस चलते फिरते तीर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। कोई स्नान नहीं करना, कोई नियम का पालन नहीं करना, एक पैसा खर्च नहीं करना, बस इनके दर्शन कर लो। जी हां मित्रों, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं भगवत प्रेमी महात्मा जन की। ये संत समाज चलते फिरते तीर्थराज माने जाते हैं। इनके दर्शन करने से और इनसे बातचीत करने मात्र से जीवन पवित्र हो जाता है। प्रयागराज चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने में समर्थ है। लेकिन संतों का संग उससे भी बढ़कर है, क्योंकि संतों के संग से सीधे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष भी संत संग के सामने कुछ नहीं है। गंगा मां सिर्फ पाप धोती हैं, चंद्रमा ताप दूर करते हैं और कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन जब हम संतों का संग करते हैं और उनके प्रवचनों को सुनते हैं, पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का एक साथ नाश हो जाता है। इसीलिए भगवत प्रेमी महात्माओं को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। मित्रों, हमारे आसपास अनेक ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से विमुख होकर अपना समय बिताते हैं। ऐसे लोगों का संग तुरंत छोड़ दें और उन संत महात्माओं को याद करें जिनके दर्शन मात्र से प्रभु की भक्ति जागृत हो। भगवान नाम को जीवन का आधार बना लेता है। वह माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद पर विजय पा लेता है। इनसे मुक्त होना ही तो मोक्ष है। यह स्थिति तो कई तीर्थों के पुण्य से भी बढ़कर है। महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण के एक प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं, एक बार भगवान बलराम जी नैमिषारण्य पहुंचे। वहां 88,000 ब्रह्म ऋषियों ने भगवान बलराम जी की वंदना की और पूजा अर्चना की। लेकिन व्यास गद्दी पर बैठे सूत जी ने न तो हाथ जोड़े, न प्रणाम किया और न ही खड़े हुए। यह देखकर भगवान बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जो धर्म का उपदेश देते हैं, जब वे स्वयं धर्म का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। सूत जी, ब्रह्मर्षियों ने तुम्हें व्यास गद्दी पर बैठाया है और सभी अर्षि तो सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन तुम हमारे सम्मान में न तो खड़े हुए और न ही प्रणाम किया। यह अपराध है और मैं इसका दंड दूंगा। ऐसा कहकर भगवान बलराम जी ने कुशा उठाई और संकल्प लेकर सूत जी का वध कर दिया। यह देखकर ब्रह्मर्षि घबरा गए और बोले, प्रभु, यह बड़ा अनर्थ हो गया। हमने मंत्रों द्वारा सूत जी को सुरक्षित किया था कि जब तक यह सत्र चलेगा इन्हें यमराज भी नहीं मार सकते। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, यदि आप हमारे आशीर्वाद को व्यर्थ न जाने देना चाहें तो कृपया ऐसा उपाय करें जिससे सबका कल्याण हो। भगवान बलराम जी ने सूत जी के पुत्र उग्र श्रवा को व्यास गद्दी पर विराजमान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे बिना पढ़े लिखे ही समस्त वेद, शास्त्र और पुराणों को हृदय से जान जाएं। इसके बाद बलराम जी ने ऋषियों से कहा, यदि आपको लगता है कि सूत जी का वध करके मैंने अपराध किया है तो आप प्रायश्चित का उपाय बताएं।
मित्रों, इस प्रसंग को बीच में नहीं छोड़ना। इस प्रसंग को सुनने मात्र से अज्ञान दूर होता है। महाराज श्री आगे सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों ने कहा, हमारे यज्ञ में बलवल नाम का एक राक्षस विघ्न डालता है। आप उसे मार दें और भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में स्नान करें। इससे धर्म की मर्यादा भी बनी रहेगी। बलराम जी ने ऋषियों की बात मानी और पर्व के दिन का इंतजार करने लगे। जब पर्व का दिन आया तो भयंकर धूल भरी आंधी चलने लगी। चारों ओर दुर्गंध और गंदगी फैल गई। बलवल राक्षस ने यज्ञशाला में मलमूत्र और अपवित्र वस्तुएं फेंकनी शुरू कर दी। तभी बलराम जी ने देखा कि बलवल त्रिशूल लेकर वहां आया। वह राक्षस बहुत बड़ा, भयानक और काले रंग का था। उसकी दाढ़ी मूछें तांबे जैसी लाल थीं। बलराम जी ने अपने हल और मुसल का स्मरण किया और राक्षस बलवल से युद्ध के लिए तैयार हो गए और बलवल का अंत कर दिया। नेमिष आरण्य के ऋषियों ने बलराम जी की स्तुति की और उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। इसके बाद बलराम जी ने कहा, अब एक प्रायश्चित हो चुका, बलवल का वध हो गया है। अब मैं दूसरा उपाय करूंगा जो आपने बताया था, भारत के तीर्थों में स्नान। मित्रों, इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि कथा के श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि यह संत द्वारा सुनाया गया प्रसंग है। संतों के वचनों से ही तो कुंभ जाने का फल प्राप्त होता है। नेमिषारण्य के ऋषियों से विदा लेकर बलराम जी कुछ ब्रह्मर्षियों को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले। पहले वे कौशिकी नदी के तट पर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद सरयू नदी के किनारे किनारे चलते हुए प्रयाग के संगम पहुंचे। संगम में स्नान करके उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर पुनः आश्रम गए और गंडकी नदी में स्नान किया। इसके बाद गोमती, विपाशा और सोन नदियों में स्नान किया। गया पहुंचकर उन्होंने पितरों का वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार पूजन और आह्वान किया। फिर गंगासागर संगम पर गए और वहां स्नान किया। तीर्थ कर्म पूरे करने के बाद वे महेंद्राचल पर्वत पहुंचे, जहां परशुराम जी से भेंट की और सत्संग किया। इसके बाद सप्त गोदावरी, पंपा और भीमरथी जैसी पवित्र नदियों में स्नान किया। फिर स्वामी कार्तिकेय के दर्शन किए और शैल पर्वत पर जाकर महादेव जी से भेंट की। द्रविड़ देश के परम पवित्र स्थान वेंकटाचल गए और श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु श्री हरि के रूप में विराजमान हैं। वहां से ऋषभ पर्वत और दक्षिण मथुरा की यात्रा की। फिर वे सेतुबंध पहुंचे, जो सभी बड़े पापों को नष्ट करने वाला तीर्थ है। वहां उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पहुंचे, जो 7 कुल पर्वतों में से एक है, जहां अगस्त अर्ष की तपस्या स्थली थी। उन्होंने अगस्त अर्ष को प्रणाम किया और उनके साथ सत्संग किया। अगस्त अर्ष ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की और वहां दुर्गा देवी के कन्याकुमारी रूप के दर्शन किए। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ और अनंत शयन क्षेत्र गए। वहां के पवित्र पंचसरस तीर्थ में स्नान किया, जहां भगवान विष्णु का सदा सानिध्य रहता है। बलराम जी ने वहां भी 100 गायें दान की। वहां से चलकर वे केरल और त्रिगत क्षेत्रों से होते हुए गोकर्ण तीर्थ पहुंचे, जो भगवान शिव का स्थान है। गोकर्ण में भगवान शिव के दर्शन के बाद बलराम जी जल से घिरे द्वीप में गए, जहां आद्या देवी निवास करती हैं। वहां देवी के दर्शन करने के बाद वे सुरपारक क्षेत्र की ओर बढ़े। इसके बाद उन्होंने तापी और पयोष्णी नदियों में स्नान किया और फिर दंडकारण्य क्षेत्र पहुंचे। वहां से वे नर्मदा नदी के तट पर गए और पवित्र माहिष्मती नगरी पहुंचे। माहिष्मती में मनु तीर्थ में स्नान किया और फिर प्रभास क्षेत्र की ओर चले गए। प्रभास क्षेत्र में उन्हें पता चला कि कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हो चुका है। अधिकांश क्षत्रिय मारे जा चुके हैं और पृथ्वी का भार हल्का हो गया है। रणभूमि में इस समय भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे। बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखा और उनका प्रणाम किया। सभी चुप हो गए और सोचने लगे कि अब बलराम जी क्या करेंगे। भीमसेन और दुर्योधन दोनों गदा लेकर एक दूसरे से भयंकर युद्ध कर रहे थे। बलराम जी ने उन्हें देखकर कहा, दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों मेरे शिष्य हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों वीर हो और समान रूप से बलशाली हो। गदा युद्ध की शिक्षा में तुम दोनों श्रेष्ठ हो। ऐसे समान बलशाली योद्धाओं में किसी एक की जीत या हार निश्चित नहीं होती, इसलिए यह व्यर्थ का युद्ध बंद कर दो। बलराम जी की बात दोनों के लिए उचित और हितकर थी।
भीमसेन और दुर्योधन के बीच इतना गहरा वैर हो गया था कि भगवान बलराम जी के समझाने की बात भी किसी ने नहीं सुनी। दोनों अपने पुराने झगड़े और दुर्व्यवहार को याद करके क्रोध में पागल हो रहे थे। बलराम जी ने सोचा कि इनका प्रारब्ध ही ऐसा है, ये समझने वाले नहीं हैं। इसलिए वे वहां से चले गए और द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन, गुरुजन और अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। द्वारका के बाद बलराम जी नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों से कहा कि उन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा पूरी कर ली है, बलवल दैत्य का वध कर दिया है और लोक कल्याण के लिए सभी कर्मकांड पूरे कर दिए हैं। सच तो यह है कि जितने भी यज्ञ हैं वे सभी बलराम जी के स्वरूप के ही अंग हैं। बलराम जी ने ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे उन लोगों को संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर और अपने आप को सृष्टि में देखने का अनुभव कराया। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांती स्नान किया। सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर वे ऐसे शोभायमान लग रहे थे जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी और तारों के साथ लगता है। बलराम जी का स्वरूप अनंत है और वाणी से परे है। उन्होंने केवल लीला के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। जो भी व्यक्ति सुबह उनके इस पावन चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा, वह भगवान का प्रिय भक्त बन जाएगा और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यदि अभी भी आपने आनंदधाम पाठ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सहयोग से औरों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। धन्यवाद।